मैं तेरे कानून पर गौर करूंगा, तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आईन में मसरूर रहूंगा। मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। आमीन। खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दें। तो आए हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने, आपकी जोरदार तालियों में खुदा के कादर सभी के साथ हालेलुया। अपने लिए भी जोर से तालियां बजाएं। अपने लिए रब को घोषणा करें जोर से। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम सब जैसे जानते हैं, हम खुदा की अबर को और उसकी कुदरत को हासिल करते हैं। जब उसका जोर हमारे दरमियान होता है तो हम कसरत से बरकत पाते हैं। तमाम लोगों को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाजरीन और नाजरीन, इन दोनों को खुदा अपनी बना में रखे, अपनी पाक कुदरत के साए के नीचे। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमेशा की जिंदगी देने वाला है और वो हमेशा की जिंदगी किसी ऐसे शख्स के पास नहीं, किसी ऐसे इंसान के पास नहीं, किसी ऐसे पैगंबर या रसूल के पास नहीं, बल्कि जिंदगी हमारे यीशु के पास। हालेलुया। और उस जिंदगी के लिए जोर से ताली बजाएं। हम आज जो कलाम सीखने को है वो है जादूगरों के बयान में है कि खुदावंद का कलाम जो जादूगर है उनके मुताबिक हमें क्या हदायत करता है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पखंड बनाते हैं, अपने कवानीन, अपने ही कानून बनाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो इस पखंडीबाज लोग होते हैं, इनके साथ खुदा क्या सलूक करता है। मैं पिछले दिनों एक नेट के ऊपर ऐड आ रहा था कि कोई बाबा है, गुजरांवाली साइड पे कहीं रहता है, उसने अपने आगे लिखा हुआ है बाबा हांबल रहमत मसीह। वो हांबल भी है, जादूगर भी है, और उसने नीचे बड़े वज़ाहिर तरीके से लिखा है, बड़ा बयान वो बोलता है कि हर एक काम में जो रुकावट है वो वहां पर पूरी हो। और दोस्तों, पहली बात लिखी थी, महबूब जो है आपके कदमों में होगा। महबूब जो आपके कदमों में होगा, ये अक्सर आता है। सांस अगर बहू से लड़ती है, उसका भी हमारे पास इलाज है। तरह तरह की वो बिदतें को बयान करता है, क्योंकि जो वो बातें करता है वो दावे के साथ करता है, क्योंकि वो किसके शिगिर्द हैं? इब्लीस के और शैतान के शिगिर्द हैं। क्योंकि शैतान भी बड़े बड़े दावे करता है ना, बड़ी बड़ी बातें दिखाता है, बड़े बड़े पैसा दौलत बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पर लेकर जाता है, क्योंकि ये उसके शिगिर्द हैं। और अफसोस उन लोगों पर, मैं उनको मसीह नहीं कहूंगा, मैं उन लोगों को, इन ऐसे लोगों को मसीह नहीं कहूंगा। ये किसी किताब पर ईमान नहीं रखते, चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू या क्रिश्चियन क्यों ना हो, वो मजहब के लायक नहीं, क्योंकि उनका एक ही मजहब है, वो है शैतान और इब्लीस की पैरवाई करना, लोगों को गुमराह करना, मुकर या मुकरी बातों पर बयान करना। क्योंकि जादूगर
खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो। अब इसमें क्या होता है? जो लोग इनके पास जाते हैं, ये सारे बयान पहले पूछ लेते हैं हमसे। इनके अंदर एक बहुत सी चालाकी होती है, पूछते हैं हमसे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वो पूछते हैं, फिर उसी बयान में से, आपकी बात में से ऐसी बात को पकड़ लेंगे, आप उन पर यकीन और ईमान करेंगे कि वाकई ये बाबा जो बोल रहा है सही बोल रहा है। और ये सास को बहू के खिलाफ करा देते हैं, बहू को सास के खिलाफ करा देते हैं, बेटे को बाप के खिलाफ करा देते हैं। ये ऐसे जो जादूगर है, जो खुदा के कानून को नहीं मानते, इनको खुदावंद गंदगी की आग में जलाए। मैं फख्र से कहता हूं और खुदा का अदना सा खादम होकर कहता हूं कि ये लोग खुदा की बादशाही के कत्ल लायक नहीं। और जो जाते हैं उनके पास, अपने जिंदा खुदा को तर्क करना, अपने जिंदा खुदा को रद्द करना, जो उनके पास जाते हैं, खुदा का कलाम कहता है वो भी उनकी नस्ल में से है। हालेलुया, वो भी उनकी नस्ल में से है। आज जितना मसीह का दौर है, जितनी मसीह की पावर है, उतनी ही इब्लीस अपने लोगों, उनके लोग, खुदा के लोगों में काम करता है। उतना इब्लीस ही चलता है। इब्लीस जवानों पर, जो नौजवान है, उन नस्लों पर इब्लीस ज्यादा जोर करता है। क्योंकि खुदा का कलाम आज जो हम सीखने को है, हमें पहले इस बात का हमारे अंदर एहसास होना चाहिए, इस बात का पता होना चाहिए कि आया कि हम जिंदा खुदा के ताबे हैं कि नहीं हैं। क्या हमारे खानदानों में, हमारे घरों में, हमारी बेटियों बेटों के अंदर कोई ऐसी तस्वीर काम करती है जो इब्लीस या जादूगर के पास जाती है? अगर ऐसा है, बहुत से लोग हैं क्रिश्चियनों में, मसीहों में बहुत से लोग हैं, लेकिन मेरे अजीजों, वो खुदा के ताबे में है, वो खुदा की कुदरत को समझते ही नहीं है, वो इब्लीस के निकट जाते हैं। अफसोस उन लोगों पर, अफसोस उन लोगों पर जो बाबे बने हुए हैं, जिन्होंने अपने नाम के आगे मसीह लिखाया है। खुदा का कलाम उन पर लानत भेजता है, क्योंकि वो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, वो इब्लीस की पैरवाई करते हैं और शैतान की पैरवाई करते हैं। वो शैतानी चक्रों में रहते हैं और जो भोले लोग हैं उनको गुमराह करते हैं। मेरे अजीजों, जिंदगी हमेशा खुदा के पास है, और जो जिंदगी देता है, जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें भरपूर करता है। जादू करना या जादूगरों के पास जाना, ये आम एक रूटीन बन गई है। हर कोई चाहता है कि मैं अमीर हूं, हर कोई चाहता है कि मेरी घर पर चले, हर कोई चाहता है कि मेरे सारे ताबे रहें। लेकिन आपको खुदा ने अकल दी है, आपने अपनी अकल से नहीं बल्कि खुदा की अकल से चलना है। और जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो आप तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए आपकी शायद वो सुनी जाए, लेकिन आपकी जिंदगी आपको इसी तरह आपको उलझन में डालेगी, आपको पता नहीं होगा कि आप किस उलझनों में फंसते फंसते और फंस जाते। और ऐसे लोग मैंने कहीं देखे, ऐसे खानदान में कहीं देखे हैं जिनके पास आप बैठ नहीं सकते, जिनके चेहरों पर रौनक नहीं, खुदा का नूर नहीं है, जिनके खानदान बेटियां और बेटे इब्लीस की शक्लों की मानंद बने हुए हैं। बीमारी उनके घर में बिस्तर डालकर पड़ी हुई है, बेरोजगारी, हर तरह की तकलीफ उसके घर में बिस्तर डालकर पड़ी है, वहां से निकलने का नाम नहीं लेती, क्योंकि उन्होंने इब्लीस को अपना
सब कुछ बना दिया है। और ऐसे लोग आप भी देखेंगे, बहुत से लोग बड़े बड़े दावे करेंगे, क्योंकि इब्लीस भी बहुत दावे करता है, आपको फसलाएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, लेकिन खुदा जो जिंदगी देता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो है हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या किस चीज से आगाह करता है। हम निकालेंगे अतिशना की किताब। जिनके पास बाइबल है प्लीज मेहरबानी से अपनी बाइबल को अपने साथ लेकर आया करें, क्योंकि ये हथियार है आपका जो इब्लीस जिसे देखकर कांपता है। आजकल इस हथियार की बहुत जरूरत है, खासतौर पर नौजवानों, बेटों और बेटियों के लिए। हालेलुया। अतिशना उसका 18 बाब और उसकी 10 आयत से लेकर हम 12 आयत तक पढ़ेंगे। जरा गौर से सुने, जिसके कान है वो अपने कान जरा खोले और इस बात पर जरा इस आयत पर गौर करें कि खुदा का कलाम हमें क्या तबीह करता है, हमें क्या बयान करता है। सुने, तुझे में हरगिज कोई ऐसा ना हो। हाँ जी, पढ़े 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 पढ़े। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए। तुझ में से कोई ऐसा हरगिज ना हो जो अपनी बेटे या अपनी बेटी को किस पर चलाए? आग पर चलाए। आज आगे। या फालगीर या शगुन निकालने वाले। या फालगीर समझते हैं ना? फालगीर जो फाल निकालते हैं वो फालगीर, ठीक है ना? अक्सर भैना कोई उसे बंदे जानते होंगे पुराने लोग जानते सी फालगीरां को जानते ना, फाल कढ़ाने वास्ते जानते सी कि साडे घर देखो कौन ऐसा बंदा है जिहड़ा ऐसा करता है। ये खुदा का कलाम कहता है। हाँ जी, सुने आगे जी। या अफसून या जादूगर, हाँ, या मंत्री या जन्नात का आशना या रुमाल या साहिर हो। हाँ, आगे। क्योंकि वो सब है जो ऐसे काम करते हैं। जो काम है, दोबारा सुने, मैं आपको फिर पढ़ाता हूँ। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग पर चलाए। फालगीर या शुगर निकालने वाले, या अफसूनगिर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशियाना, रमाल या साहिर हो। कोई जादूगर, कोई मंत्री शंत्री, कोई फालगीर, कोई जो टुमिका जो ਹੁੰਦਾ जादूगर, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ नहीं जाना। ये ਜਿਹੜੇ लोग ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ है। आज आगे पढ़े। क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, सुने, जो ऐसे काम करते हैं खुदावन के नजदीक मकरूह है। वो खुदावन के नजदीक क्या है? मकरूह है, नामुकर है। खुदा उनको नहीं जानता कि वो क्या है। आज आगे। और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। वो तेरे सामने पर से निकालने पर है, निकालेगा नहीं लिखा, निकालने पर है, पर के वो निकालने वाला नहीं है, पर निकाल दिया उसने। निकालने पर है, तेरे सामने से, तेरी आंखों के सामने से। अगर तुझे वो बड़े बड़े बयान तेरे आगे रखते हैं, तुझे गुमराह करते हैं, तो खुदा कहता है कि वो मैं तेरे सामने से निकालने पर उन्हें निकाल दूंगा। जादूगरों की बात होती है, और उनकी जो उनके साथ जुड़े हुए, जो उन पर भरोसा रखते हैं, ये खुदा का कलाम कहते हैं। तो खुदावन अपना खुदा के हुजूर और तू अपने खुदावन के हुजूर क्या रह? कामिल रह। ये किनको कह रहा है? तुम सबको कह रहा है, मुझे कह रहा है। तुम ऐसे ना बनो, तुम जादूगरों के पास ना जाओ, तुम फालगीरों के पास ना जाओ, तुम तवीज दातों वालों के पास ना जाओ, बल्कि तू अपने खुदावन के हुजूर कामिल है। कितनी बड़ी बात है। ये खुदा का कलाम हमें बयान करता है। ऐसी बात है। मुबारक हो आप। मुझे एक बात पता है, कौन कौन जादूगरों से नफरत करता है? जो उनके पास नहीं जाता। हाथ दोनों खड़े करो।
भैन तो बड़िया जाती ने, मैं तो बड़े देखे जाती है ना। कोई बाबा आ जाए उनको पूछते हैं साड़ी दसो साड़ी आने वाली की साडे कारोबार की पैसे वो बाबा होता है इस तरह का होता है, उन्हें एक कुड़ी अपने थैले चो कढ़दा है, बीबी पानी लैके आ, वो किसे लगा दिंदा कंध दी खुड विच, तुहाडे घर दी तवीज है। ऐसी कहानियां बाबे बनाते हैं ना। वो बीबी पानी लैके आती है, वो कहती देखो जी मैं वो ठोका शुका मारदा कहंदा दीवार विचों कढो, वो कागज कर दी तो बीबी नु उत्थे वो गश पा के डिग पैंदी है। वो फिर इतने वो शाहिल और उल्लू के पट्टे होते हैं, वो कहते हैं कि तुहाडे सोहरियां च या तुहाडी ननान ने तुहानू तवीत पाए हैं। ऐसा है ना। बहनें जो है ये अक्सर कमजोर दिल की होती है, भरोसा ईमान। और जब आपकी जिंदगी में यीशु है, जब आपकी जिंदगी में खुदा है, तो आप एक आदमी थे, एक इब्लीस के आदमी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अगर आपके पास, मैं एक बात बताऊं, हम छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ पर अक्सर मोहल्ले में ना एक बहुत जवान एक आदमी आता, वो कानों को छेड़ता था, नाक और कान छेड़ते थे। उस वक्त हम बच्चे थे, अभी भी शायद वो आता, वो बड़ा पुराना, वो काफी साल हो गए हैं। उस मीना के पास आया, वो एक बुजुर्ग हो गया, तो हमारा पुराने जानने वालों मोहल्ले में आता था, तो मैंने उसको आपने बुलाया, तो मैंने कहा अभी तो बच्चे हमारे छोटे, अभी कान भी बड़े थे, वो सबको जानता था। तो सुमीना को कहता जी तुहाडे उत्ते ना किसी चीज का पैर है, बड़ा खतरनाक, कोई सदका सुदका दे। मैं परेशान हो गया, मैं कहा जी ये नूर पता नहीं है क्या कि नूर आ। समीना ने कहा जी मैनू पता है तुहाडे पिछे बड़ियां औरतां लगियां ने। ऐंजी उन्हें कहा बड़ियां औरतां ने तुहाडे तो बड़ा पैर है किसी का। ते ओ समीना ने जवाब दिता हाँ मैनू पता है मेरे ते जिदा पैर है, तुसी कहंदे कोई सदका सुदका पैसे तो तुहाडा लतार कटाना। तो मेरे अजीजों देखें, ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर में ही आपको डसने की, आपको दबाने की कोशिश करते हैं। तो किसका पैर है हमारे, किसका पैर है? अब बोले किसका है? हालेलुया, किसका है? हमारे खुदा का पैर है, जो बादशाह का बादशाह है। और आगे देखेंगे अबार की किताब उसका 19 बाब और उसकी 13 आयत में क्या लिखा है। ये देखें खुदा का कलाम पुराना आयतनामा से खोलने के खुदा जादूगरों के बारे में क्या फरमाता है। हाँ जी, तू अपने पड़ोसी पर जुल्म ना करना जी, ना उसे लूटना, ना उसे लूटना। हाँ जी, मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सुबह तक रहने ना पाए। हाँ जी, एक 19 बाब की 31 आयत पढ़ रहे बच्चे, 19 बाब और उसकी 31 आयत। अबार की किताब 19 बाब और उसकी 31 आयत। जो जन्नत के यार हैं, जो किसके यार हैं? जन्नत, जिन्नात, जिन्नात समझते हैं ना, जिन बहुत खतरनाक होते हैं जिन। हम अक्सर देखते थे मैजिक जादू जो है ना, फिल्मों में हमें दिखाते थे, बड़े बड़े उसके नाक होते हैं, बड़ी बड़ी उसके कान होते हैं, बंदे को पूरा उन्होंने खा लेते हैं, ऐसे ही होता है फिल्मों में अक्सर देखा होगा। आगे और जो जादूगर हैं, और जो जादूगर हैं तुम उनके पास ना जाना। तो उनके, ये मैं नहीं कह रहा, ये सभी नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम जादूगरों के पास नहीं जाना। और ना उनकी तालीम होना, ना उनकी इल्म को हासिल करना। तालीम मैंने तालीम इल्म, उनके इल्म या उनके साथ ना बैठना, ना उनकी इल्म को, उनके इल्म को, उनके फलसफे को हासिल नहीं करना। हाँ जी, कि वो तुमको नजस बना दे, वो तुमको क्या बना दे? नजस बना दे, नजस खत्म कर दे, तुझे अपने जैसा ना बना दे, तुझे बदरू ना बना दे, तुझे अपने इल्म से तुम्हें गुमराह ना कर दे। और तुम देखते हो भी नहीं देखोगे, सुनते हो भी नहीं सुनते, बोलते हो भी नहीं बोलोगे। ये है जादू करना, क्योंकि जो जिंदगी खुदा की है उसने हमें अगर दी है तो हम चाहिए कि हम उसके ताबे। हालेलुया, क्योंकि जादू जो था ये शुरू से, और आपने देखा होगा मूसा की कहानी को जानते होंगे आप। मूसा जो मोजज़ात करता था,
फराउन के सामने, तो फराउन के पास बहुत से जादूगर थे और वो जादूगर फराउन मूसा को झूठा साबित करने के लिए अपने जादूगरों को बुलाता और वही जो मूसा मौजूदा करता वही जादूगर वही मौजूदा करता, क्योंकि ये शुरू से जादू का, और खुदा ने इस बात पर जादूगरों के खिलाफ कहा है कि ये मेरी बादशाही में दाखिल ना हो, क्योंकि ये जादूगर जो जादू करते हैं ये खुदा की बादशाही में दाखिल ना। अमाल की किताब हम निकालेंगे, यहां पर लिखा हुआ है अमाल की किताब उसके 8 बाब में लिखा है, फिलिप्पस खुदा का बंदा था, वो खुदा की कुदरत उसकी तलीम में बढ़ता था। सामरिया शहर में उसने बहुत सी खिदमत की फिलिप्पस, और गांव जाता, लोगों को इकट्ठा करता और खुदा के नाम की उसकी बादशाही की लोगों को खबर देता। और उसी शहर में एक शख्स था शमाउन नाम का था जो जादूगर था। वो जब फिलिप्पस के मोजज़ात को देखता तो वो ऐसा जादूगर था सामरिया का, वो भी बड़े बड़े जादू करके लोगों को अपनी तरफ खींचता, अपनी तरफ माइल करता था। और जब पतरस और यूहन्ना जब उसके पास सामरिया में गए तो वो खड़े हुए थे बाजार में और खुदा के जलाल के नाम से मोजज़ात करते थे। तो फिर शमाउन ने कहा, पतरस से कहा कि मुझसे ये पैसे ले और जो तू जादू करता है वो मुझे सिखा, मेरे पैसे ये पैसे ले। तो मेरे अजीजों, इसमें हमें ये चीज होती है कि जो खुदा की कुदरत आप में काम करती है वो खुदा ने उसको अपने लहू से, अपने रूह से भरा हुआ है, वो पैसों से आप उसको खरीद नहीं सकते। ये खुदा की कुदरत है, ये उसकी ब्लेसिंग है, ये उसके अल्हाम है जो आपकी जिंदगी पर असर करते हैं और आप दूसरों तक खुदा की आवाज को पहुंचाते हैं। क्या यीशु ने हमसे पैसे लिए हैं? जब उसने पात्रों का वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मददगार भेजूंगा जो तेरी रहनुमाई करेगा, वो तन्हाई में तेरा साथ होगा, तुझे कुव्वत देगा। तो वो शमाउन शख्स था, उसने पतरस से कहा कि मुझे ये मुझसे पैसे ले और मुझे ये जादू जो तेरे पास मोजज़ात हैं वो मुझे दे। तो पतरस ने उसने कहा कि तेरे पैसे और तेरी दौलत और तेरा गरूर तेरे साथ गर्क हो। ये जादूगरों की नस्ल है, ये जादूगरों के जो वादे थे वो हर एक चीज हासिल करेंगे, जादू से हर एक चीज हासिल होगी, लेकिन वो चंद सालों के लिए होगी, चंद दिनों के लिए होगी, चंद हफ्तों के लिए होगी, लेकिन वो अबदी नहीं होगी। लेकिन अबदी जिंदगी हमेशा रूह और सच्चाई से मिलती है। हालेलुया। और रूह और सच्चाई आपके अंदर होनी चाहिए। आपको इस चीज की पहचान होनी चाहिए कि मेरे लिए मेरे यीशु ने अपनी जान दी है। और देखिए, अगर आपके रिश्तेदारों में ऐसे लोग हैं जो जादूगरों के पास जाते हैं, उन्हें मना करें, उनको खींचिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि खुदा ने आपको रूह दिया है। उस रूह की बदौलत आप उनको खींचकर अपने निकट लेकर आए। और अफसोस ऐसे लोगों पर जो मसीही होते हैं, अपने नाम के आगे मसीह लिखते हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल होने को नहीं है। वो मसीह नहीं है, बल्कि वो अबलीस की फौज है, अबलीस के काम करते हैं। और जो उनके पास जाते हैं वो भी उनकी नस्ल में से है। हमेशा अपने जिंदा खुदा की ताबे रखें। और हम देखेंगे मुकाशवा आखिरी किताब में लिखा हुआ है, उसके 22 बाब की 15 में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर, हरामखोर और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का करने वाला, हर एक की पसंद करने वाला, इन सब को पसंद करने वाला, मैं उसे बाहर रखूंगा। बाहर कहां रखेगा? अपनी बादशाही के बाहर। जादूगर, बुत परस्त,
क्योंकि मेरे अजीजों वक्त बहुत कम है। अपनी आंखों को खोले। अभी ये जिंदगी जो है ना, ये पता नहीं कब खत्म हो जाए और मरकर हमने कहां जाना है। कभी ये सोचा है कि मरकर हमने कहां जाना है? कहां जाना है मरकर? बताएं। आसमान पर जाना है। कहां जाना है मरकर? मरना भी कि नहीं? बहुत डर लगता है मरना। मरकर हमने कहां जाना है? अगर तो हम खुदा की कुदरत को, उसकी सच्चाई को जानते हैं, उसके खौफ में रहते हैं, तो हमें इस बात का फख्र होना चाहिए कि हमने अपने हकीकी बाप के पास जाना। हालेलुया। अगर हम इसी तरह तवीज धागों जादूगिरों के पास जाते हैं, बालगिरों के पास जाते हैं, तो फिर आप सोच लें कि हम इब्लीस के मंसूबों को बांध रहे हैं, इब्लीस की ताकत को बांध रहे हैं, उसकी ताकत को असर कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे अंदर हमारा जिंदा खुदा, हालेलुया, और हम उसकी प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया। और ये सब लोग सुन लें जो मुझे देख रहे हैं, ये सब सुन लें कि बाबे फकीर जो भी है, जो अपने आगे मसीह का नाम लगाते हैं, वो किसी मज़हब के क्यों ना हो, बल्कि वो इब्लीस के लोग हैं और खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। जितने मर्जी दावे कर लो, क्योंकि तुम्हारा बाप शैतान भी बहुत बहुत बड़े दावे करता है। वो एक दिन यीशु ने उसे अपनी एडीज में से कुचला और हम भी उसे कुचलेंगे। हालेलुया। और खुदा हमेशा आपके साथ रहे। हम आपके लिए दुआ करते हैं और खुदा का अबर मांगेंगे। ऐसे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदगी और कुदरत और तमाम नेमतों से नवाजा है। और खास तौर पर खुदावंद, मैं तेरे सब लोगों के लिए जो तेरे हुजूर झुकते हैं, जो तेरे खौफ को मानते हैं, जो तेरी खुदावंद महिमा को मानते हैं, मैं आज तेरा अमर इंसान पर चाहता हूं और इब्लीस के तमाम मंसूबे, इब्लीस की तमाम फौज को खुदावंद अब तेरी कुदरत से उन्हें रद्द करते हैं और तेरे जलाल को हम खड़ा करते हैं। तेरा फजल हमेशा हम सब पर ठहरा रहे और तेरी पाक कुदरत हमारे दरमियान रहे। ये सब तेरे पाक अजीम और कुदरत वाले नाम से मांग लेते हैं। आमीन। खुदा की कुदरत के लिए जोर से ताली।